ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله بقدر حسنه وكماله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 5 ذو قعدہ 1446 ليلة السبت مدرسة حنفية عربية تعليم القرآن.
जामिया मस्जिद बिलाल हज़रत सय्यदुना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रशीदाबाद जन्नती मुहम्मदी बाग है, मस्जिद जन्नती बाग है, मदरसा मुहम्मदी बाग है। सबसे आला तालीम हासिल करने वाले खुशकिस्मत हज़रात, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानुहु का कलाम सबसे आला है, उसकी तालीम भी सबसे आला है। कुरान पाक वाले सबसे आला तालीम वाले, कुरान पाक की तालीम सबसे आला तालीम है। खुशकिस्मत वालिदैन जलवा अफरोज हैं। मुझे बताया गया कि बनात भी, मस्तूरात भी बड़ी तादाद में आवाज़ उन तक पहुँच रही है। अल्लाह जल्ला शानों का शुक्र अदा करना है। शुक्र है तेरा खुदाया, हम तो इस काबिल न थे, तूने अपना बनाया, हम तो इस काबिल न थे। तूने अपना घर दिखाया, तूने अपना दर दिखाया, तूने अपने घर बुलाया, हम तो इस काबिल न थे। तूने अपना बनाया, हम तो इस काबिल न थे। शुक्र है, शुक्र से नेमत में इजाफा होता है, सरापा शुक्र। मुझे महसूस हो रहा है पूरी फजा शुक्र की हलावत और मिठास से भरी हुई है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। आयत मुबारका जो तिलावत हुई है, हक़ तआला शानुहु फरमा रहे क़यामत के दिन नजात के लिए माल भी काम नहीं आएगा, औलाद भी काम नहीं आएगी। क़यामत में नजात उसकी होगी जो क़ल्बे सलीम लेकर आए। अब सवाल पैदा होता है, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी कुरान पाक ने वाज़े बताया, क़ल्बे सलीम चाहिए, नजात चाहिए तो क़ल्बे सलीम चाहिए। बख्शिश अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारी तरफ से क़ल्बे सलीम चाहिए। या अल्लाह जल्ला शानुहु हमें बख्शिश चाहिए, नजात चाहिए, हमें आपकी रहमत चाहिए, अपने नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत चाहिए। हमारी तो गायत तमन्ना ये है, चूंकि दुनिया तो क़याम गाह नहीं, आराम गाह नहीं, गुज़रगाह है। हम सब यहाँ इकामे पर हैं, हम सब वीज़े पर हैं, हम यहाँ वक्ती तौर पर ठहरे हुए हैं। आरज़ी जगह है, मच्छर का पर है, धोखे का घर है। हमारा इकामा है, वीजा है, हमारा जिनसिया नहीं है, नेशनलिटी यहाँ की नहीं है। हम जन्नत के रहने वाले हैं, हमारा आबाई इलाका जन्नत है। हमारे वालिद साहब हजरत सय्यदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम हैं, हम औलाद आदम हैं। हमारे वालिद साहब जन्नत से आए, तो आबाई इलाका जन्नत है। दुनिया आबाई इलाका नहीं, कश्मीर नहीं, मुजफ्फराबाद नहीं है, आबाई इलाका जन्नत है। हमने वापस वहीं जाना है इंशाअल्लाह। कुरान पाक ने खबर दी है, जन्नत ईमान वालों की वरासत है। अब सवाल पैदा होता है, अगर आबाई इलाका जन्नत है, काफिरों के भी तो वालिद माजिद आदम अलैहिस्सलाम है, तो फिर आबाई इलाका वहां है और जन्नत वरासत है, तो फिर वरासत में हिस्सा काफिरों को भी मिलना चाहिए। औलाद को तो हिस्सा मिलता है वालिद की वरासत का। तो जवाब ये है, फरमाइए, जवाब ये है, जब बेटा काफिर हो जाए तो वालिदैन की विरासत से महरूम हो जाता है। काफिर कुफर की वजह से महरूम हो गए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें भी ईमान नसीब फरमाए, उन्हें भी हिदायत वाला बनाए। इसलिए कि हक़ तआला शानुहु सिर्फ मुसलमानों के रब नहीं, वो रब्बुल आलमीन, वो सब के रब हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो सब के नबी हैं, सारे नबियों के नबी हैं। इसलिए एक सवाल पैदा होता है, फजा में एक आवाज सुनाई देती है, जमाने के साथ चलना चाहिए। देखो जमाना कहां जा पहुंचा, हम कहां रह गए, जमाने के साथ चलो, ये कहा जाता है या नहीं? जमाने के साथ चलो। जवाब में आपने कहना, ये क्या बात हमसे कही जा रही है, जमाने के साथ हम चले?
जमाने के साथ तो वो चले जिसका अपना कोई नहीं है, जिसके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के नबी हों, वो जमाने के साथ चलेगा, ये अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ चलेगा। वो जमाने को देखेगा, ये सारा जमाना जिस पाक जात को देखता है ये उसी जात को देखेगा। जमाने के साथ चलना भेड़ चाल, ये पस्त ज़हनीयत है। जमाने के साथ क्यों चले, सारा जमाना जिनको देखता है उनके साथ चले। आज मेरे साथ फरमाइए, आज फिर फरमाइए, मौत से पहले आज और कल, मौत के बाद क़यामत, इन दोनों को सामने रखिए। आज यानी मौत से पहले, कल यानी मौत के बाद क़यामत। कल जिनकी शफाअत चाहिए, अल्लाह की कसम आज फकत उन्हीं की इताअत चाहिए। कल शफाअत के लिए सबकी नजर जिन पर होगी, अल्लाह की कसम आज इताअत के लिए सबकी नजर फकत उन्हीं पे होगी। कल मैदाने महशर में जिस पाक जात की शफाअत चाहिए, आज दुनिया में फकत उन्हीं की इताअत चाहिए। जमाने के साथ चलना ये भेड़ चाल। एक भेड़ कुएं में, बाकी भेड़ें भी पीछे जा रही हैं। आप कहां जा रही हो? कहते वो जो जा रही है, वो कुएं में जा रही है। भेड़ों ने कहा हमें कुछ पता नहीं, हमारी तो चाल यही है, एक जिधर जाए तो सब उधर। फिर दोहराइए, जमाने के साथ नहीं चलेंगे बल्कि सारे जमाने को अपने साथ लेकर अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ चलेंगे। हम नहीं जानते जमाना क्या है, हम जमाने के गुलाम बनकर नहीं आए, जमाने के इमाम बनकर आए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सारे नबियों के इमाम, उनकी ये उम्मत सारी उम्मतों की इमाम। पस्त ज़हनीयत, फरसूदा ज़हन, घिसा पिटा ज़हन, जमाने के साथ चलो। जमाने के साथ वो चले जिसका अपना कोई नहीं, जिसके अपने नबी अलैहिस्सलाम सारे नबियों के नबी हों। वो जमाने को देखेगा या अपने आका को देखेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजात चाहिए तो कल्बे सलीम लाइए। सवाल है, नजात चाहिए कल्बे सलीम लाइए। हम हिम्मत करें, आज़म करें, एक एक काफिर तक ये कलिमे तैयबा को पहुंचाएंगे, उन पे रहम खाएंगे, उन्हें भी वरासत का हकदार बनाएंगे, उन्हें भी ईमान वाला बनाएंगे। अभी भी दुआ मांगेंगे, हर वक्त मांगेंगे, या अल्लाह जल्ल शानो, वो कुफार जो आज इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाने की बातें करते हैं, उन्हें भी हिदायत दे, वो इस्लाम फैलाने वाले बने। जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते, उनके दिल दिमाग की गर्दो गुबार को छटा दे, धुंध को हटा दे, भाप को हटा दे, उन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न दिखा दे, हमसे बढ़कर उनको कदमों पे कुर्बान करा दे, उन्हें आखिरत की रुसवाइयों से बचा दे। एक सवाल करता हूं, आप जिम्मेदार हजरात, जलवाए फरोज मैं देख रहा हूं, मुजफ्फराबाद की अहम शख्सियात अपने खानदान में, मुआशरे में, फजाओं में एक वकार रखने वाली अहम शख्सियात जलवा अफरोज। मुझे खुशी महसूस हो रही है आपकी जियारत करके, आपके साथ बैठकर एक बात खुलकर अर्ज करता हूं, मेरा साथ आपने देना है। वो दवा, वो ग़िज़ा जिसकी तारीख गुजर जाए, जो डेट एक्सपायर हो जाए, आपने मेरे साथ खाली जगह पुर करनी है। दवा या ग़िज़ा डेट एक्सपायर हो जाए, वो जहर बन जाती है। मैं दोबारा जुमला अधूरा छोड़ूंगा, आपने बुलंद आवाज से उसको पूरा करना है। जो दवा या ग़िज़ा डेट एक्सपायर हो जाए, वो जहर बन जाती है, जान के लिए नुकसानदेह है। ज्यादा मुद्दत हजरत नहीं गुजरी, एक दिन गुजरा है। आज मगरब से 5 ज़ुल्क़ादा है, 1446 है, कबूलियत दुआ का वक्त है। इतने मुबारक निस्बतों के हामिलीन जलवा अफरोज हैं।
मुझे जो मालूम हुआ जो प्राइवेट हज की तरतीब पर थे 67,000 हुज्जाज उनका हज खतरे में पड़ गया, रुकावट बन गई है। या अल्लाह आज ये कबूलियत दुआ का वक्त है, एकदम सारी रुकावट हटा दे। उन सब को भी हम सब को भी इस बरस भी हर बरस भी ये सफरे शहादत मुकद्दर बना दे। बुला ले, उठा ले, अपना बना ले, और अब जो रुकावट है ये ऐसे हटा दे कि हर रुकावट हट जाए। हरमैन शरीफैन हमारा है, बताइए सारी उम्मत तड़पती है। हम मुजफ्फराबाद में, रशीदाबाद में, हम अल्लाह की कसम हम जिस्म हैं, हम लाश हैं, हमारी रूह मदीना पाक में है, हमारा सब कुछ वहां है। चुनांचे एहतियाती तदाबीर में अर्ज किया करता हूँ, मदीना पाक से वापस आने वाले, हरमैन शरीफैन की हाजिरी से पलट कर आने वालों को कुछ अरसा कुछ ना कहा करो, मुतवज्जे ना किया करो, उनको यहाँ के उमूर में ना उलझाया करो, कारोबार मुलाजमत घर बार की बातें ना पूछा करो। अल्लाह की कसम उनका जिस्म आया है, रूह अभी उधर ही, रूह को आने में बड़ा अरसा लग जाता। ये जिस्म है बिला रूह, जख्मी जख्मी है। फरमाइए जिस जिस्म से रूह निकाली जाए उसका क्या हशर हो जाता है। ये जख्मी है, ये मदीना पाक की जुदाई में तड़पता है, इसको कोई होश नहीं है। इसके सामने गुंबद खजरा है, मुआजा शरीफा है, इसके सामने वो महबत वही है, वही इलाही के नुज़ूल की वो तमाम निस्बतें हैं। ये खोया हुआ है, ये अभी वापस नहीं आया, ये जिस्म आया है, रूह इसकी वही है, इसको वापस आने में बड़ा अरसा लगेगा। एहतियाती तदबीर ये है जो मदीना पाक से वापस आते हैं उनको किसी और मामले में उलझाया जाए, उनको आने में बड़ा वक्त लग जाता है। अल्लाह ताला ये रुकावट भी हटाए और हमेशा की रुकावट हटाए। हरमैन शरीफैन उम्मत मुस्लिमा का है या नहीं, कोई वीजा ना हो, कोई पाबंदी ना हो, किसी मुद्दत की कोई तहदीद ना हो, जब चाहे जब जी चाहे, रात रशीदाबाद में है, रात मुजफ्फराबाद में है, सुबह पता चला तो मताफ में है, तवाफ में है। गिलानी साहब ये क्या बात हो गई, तो आपने फरमाया बस तज़किरा छिड़ा, पहले तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। मैंने बेटे से कहा बेटा सवारी बाहर निकालो, चलते हैं, जाके अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके हाजिरी दे। तो चुनाचे चल पड़े, बर्री रास्ते से भी जाए, बाहरी रास्ते से भी जाएं, हवाई से जाएं, जैसे यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, किसी से कोई पूछना नहीं, बस जी में आया चल पड़े। इस तरह अल्लाह ताला हम सब के लिए हरमैन शरीफैन की हाजिरी आसान बनाए, बहुत आसान बनाए। आइला, फैमिली, बच्चों, नस्ल, खानदान समेत वो तड़पते हुए वो बहन भाई जो इस्लामाबाद मतार पे, एयरपोर्ट पे पहुंचा के बरसते आंसुओं से वापस आया करते हैं, अब कोई वापस ना आया करे, जो घर से जाए सीधा रब के घर जाया करे, इकट्ठे जाए इकट्ठे वापस आया करे। ये दुआ जरूर मांगे। मुझे जो इत्तलाएं मिलती हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, वो हजरात जो खिदमत कर रहे हैं प्राइवेट हज की, वो भी परेशान हैं कि हमने कुछ नकदी वसूल कर ली, कुछ पैसा हमने ले लिया, हमें तो पता नहीं था रुकावट बनेगी। अब हुज्जाजे किराम भी परेशान, वो जिम्मेदार भी परेशान। या अल्लाह एकदम हर रुकावट हटा दे और कोई रुकावट महसूस ही ना हो, जैसे था ही कुछ नहीं। जैसे पानी में हवा आ जाती है पाइप में तो थोड़ा पानी रुक जाता है और एकदम से फिर रवा हो जाता है, मालूम ही ना हो, कोई दिक्कत ही ना हो। और फिर एक बात और भी तो है, कभी कभी वहाँ सुनने में आता है ये जो हाफिल है, ये जो बस है, ये शाही मेहमान है, मलिक सलमान के मेहमान हैं, ये बादशाही जो अरफात में बसे, हाँ ये खेमे उनके। तो मैं फिर कहा करता हूँ वहाँ उनसे, मैंने कहा अच्छा ये बादशाह के मेहमान हैं, अल्लाह की कसम हम बादशाहों के बादशाह के मेहमान।
इनको बादशाह ने बुलाया, हमें बादशाहों के बादशाह ने बुलाया। ये शाही मेहमान, हम शहनशाही मेहमान। अल्लाह हम सबको बुलाए, बार बार बुलाए। हरमैन शरीफैन की हाजरियां आजिजा ना हो, आबिदा ना हो, दाइया ना हो, खादिमा ना हो, मुमिना ना हो, मुखलिसा ना हो, महबूबा ना हो, मजनूना ना हो, आशिका ना हो। कोई हाजरी भी वहां की आखिरी ना हो। जो हाजरी आखिरी हो तो वक्त भी आखिरी। फिर मदीना तैयबा जुबान से मांगे, कबूलियत का वक्त है। जब वक्त आखिरी हो, हाजरी आखिरी हो तो वक्त भी आखिरी हो। फिर मदीना तैयबा हो, कलीमा तैयबा हो, ईमान पे खातिमा नसीब हो। आखिरत का सफर हम सब का जन्नतुल बकी के रास्ता से नसीब। या अल्लाह जल्ला शानू हम सबको मकबूलीन अहले मदीना मुनव्वरा हय्यन व मय्यतन बना। जिंदगी में हाजरियां कबूलियत वाली, और वहां हुस्ने खातिमा हो, और खातिमा भी आखिरी वक्त भी ऐसा आए, मदीना पाक हो, मस्जिद नबवी शरीफ हो, रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह हो, उस्तवाना हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इधर हुजरा शरीफा, इधर रोज़ा अक़दस, इधर रौज़तुल जन्नह है। इधर जुमारात हो, मगरिब हो गई हो, इशा की नमाज हो, जुमा की रात हो, आखिरी रकत हो, आखिरी सजदा हो, उस सजदे में हमें अपने पास बुला ले। आखिरत का सफर बकी शरीफ का मुकद्दर फरमा दे। एक नुस्खा करता हूं, नुस्खा है वाज़े कर देना है। चुनाचे वैसे तो हमें कहीं भी गर्दो गुबार पड़ती है हम झाड़ते हैं, मगर मदीना पाक में हवा चले गर्द उड़ कर आए, या कबूतर उड़े गर्द उड़ कर आए, उसको और संभालना है और दुआ मांगना है। या अल्लाह आज आपका करम हुआ, आज मदीना पाक की पाक मिट्टी इस जिस्म पर है, एक और करम फरमा। जैसे आज ये मिट्टी मदीना पाक की पाक मिट्टी इस जिस्म पर है, कल ये जिस्म इस मिट्टी में हो। ये भी तो आपका करम है कि ये पाक मिट्टी जिस्म पे आई है। ये अगला करम हो कि जिस्म इस पाक मिट्टी में जाए। और आप वैसे तो फजर के बाद, असर के बाद हाजरी है बकी शरीफ की, मगर जब नमाज़े जनाजा, जब तदफीन है, तो फिर बकी शरीफ के दरवाजे खुलते हैं। आपका ज़ौक़ भी मैं सलाम पेश करता हूँ, आप इंतजार में होते, जो ही नमाज़े जनाजा आप साथ चल पड़ते, बकी शरीफ में दाखिल होते। ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद खूब मौका मिलता है जनाजा के साथ, और फिर तदफीन में शरीक होते। फिर भी तो मदीना पाक की बकी शरीफ की मिट्टी जिस्म पे आती है, फिर दुआ के लिए हाथ उठाना है। या अल्लाह ये आपका करम है, आज ये पाक मिट्टी मेरे बदन पे है, अगला करम हो ये बदन इस पाक मिट्टी में चला जाए। और एक नुस्खा है जिसको खुद आजमाता हूं, आपका दाढ़ी का बाल ये टूट गया हो जाता है वुजू करते हुए, तो आप संभाल लें, और जब बकी शरीफ जाएं, तदफीन हो रही हो, शरीक हो जाएं, अपना ये बाल भी वहां दफन कर दें, फिर दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे जिस्म का जुज़ तो आ गया, कुल को भी ले, मेरे जिस्म का एक हिस्सा, एक बाल, ये तो बकी शरीफ में दफन हो गया है, या अल्लाह ये कुल भी यहाँ दफन हो जाए। इसलिए कि अपने नबी अलैहिस्सलाम का दीदार सबसे पहले बकी शरीफ वाले करें, फिर मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान वाले। मकबूलीन अहले मदीना मुनव्वरा हय्यन व मय्यतन बना दे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप फरमाइए हमारा आबाई इलाका तो जन्नत है, फरमाइए जन्नत है। दुनिया में हम वीज़े पे आए हैं, इकामे वाले, मुज़फ्फराबाद में भी इकामे वाले, पाकिस्तान में भी, कश्मीर में भी सब इकामे वाले हैं। जिनसिया नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, दर्जा अव्वल हम जन्नत के बाशिंदा, नेशनलिटी जिनसिया जन्नत का है, ये दर्जा दुवम है। हम हिजरत करके आए हैं, परदेश में आए हैं, फिर यहाँ से चले जाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जन्नत ईमान वालों की वरासत है।
काफिरों का आबाई इलाका भी वही है, वरासत में हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि औलाद काफिर हो जाए तो वरासत से कमर महरूम हो जाती है। हमारी दुआ हो अल्लाह ताला चुन चुन कर हर काफिर को इस्लाम की दौलत दे। हम तमन्ना करते हैं, हम उनको देख रहे हैं वो नुकसान में जा रहे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम तड़पते रहे, एक एक की हिदायत मांगते रहे। हम उनकी उम्मत हैं, सबके खैर खा हैं। मैंने एक सवाल किया आपसे, डेट एक्सपायर हो जाए, दवा या ग़िज़ा तो जहर बन जाती है। अभी 5 ज़ीक़ादा शुरू हुई मगरिब के बाद, 4 ज़ीक़ादा थी दिन को जुमा में, आज 4 ज़ीक़ादा को वो दवा या ग़िज़ा मुद्दत पूरी हो गई, अभी चंद घंटे गुजरे, आप जरा भी बर्दाश्त नहीं फरमाएंगे, फरमाएंगे इसकी तारीख गुजर गई है, डेट एक्सपायर है, ये जहर बन गई। बेचना तो दूर की बात, रखना भी जुर्म है, हदिये में देना भी जुर्म है, सदका और खैरात भी जुर्म है। अगर कोई आपसे कहे आप मेहरबानी करें, माशी हालात अच्छे नहीं, बेचता नहीं, रखूंगा भी नहीं, जाया करने से बेहतर है अगर मैं सदका कर दूं, अगर मैं गरीबों में तकसीम। आप फरमाएंगे क्या करते हो, जहर तकसीम करोगे? जहर भी सदका होता है? फरमाएंगे नहीं फरमाएंगे? जरा भी समझौता नहीं करेंगे, ये जहर है, जानलेवा है। मैं पूछता हूं, दवा या ग़िज़ा डेट एक्सपायर हो जहर बन जाती है, बताइए यहूदियत और नसरानियत डेट एक्सपायर मजहब है या नहीं? इनकी तारीख 150-1,500 साल हो गए, गुजर गई। यहूदियत भी डेट एक्सपायर है या ईसाईयत भी डेट एक्सपायर है, जहर बनी हुई है। और ये जहर ईमान को नुकसान देता है, जान को नुकसान दे, हम तड़प जाते, खड़े हो जाते, किसी डेट एक्सपायर चीज को फजा में नहीं आने देते। और यहूदियत और नसरानियत डेट एक्सपायर मजहब, ये जहर बने हुए हैं। बताइए फर्द उसको इस्तेमाल कर रहा है, दफ्तरों में, अदालतों में, कचहरियों में, असेंबलियों में, वजारतों में, दुकानों पे, तिजारतों में ये डेट एक्सपायर चीजें आम है या नहीं है? जहर बन गई। आइए जिगर थामिए, उठिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इस्लाम की कोई डेट एक्सपायर नहीं। कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कोई डेट एक्सपायर नहीं। कुरान करीम हमेशा तरोताजा, कोई तारीखुल इंतहा नहीं। कलिमा तय्यबा हमेशा तरोताजा है, इसकी कोई तारीखुल इंतहा नहीं। इस्लाम हमेशा तरोताजा है, कोई तारीखुल इंतहा नहीं। अल्लाह के लिए, उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह के लिए जमा है, आज़म कीजिए खुद भी डेट एक्सपायर चीजों से अपने को बचाना है, तरोताजा इस्लाम को अपनाना है। सारी इंसानियत को डेट एक्सपायर यहूदियत नसरानियत के जहर से बचाना है। सारे यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों, दहरियों, सारे कुफ्फार को इस्लाम का तरोताजा पैगाम पहुंचाना है, उनको भी जहर से बचाना है, तरोताजा कलिमा तय्यबा पहुंचाना है, तरोताजा रब का पाक कलाम कुरान पाक इसका पैगाम पहुंचाना है। सब अज़्म इरादा करते हैं। चुनाचे निजात किसकी होगी? निजात चाहिए तो औलाद और माल काम नहीं आएगा। आखिरत में बचने, बख्शिश और निजात के लिए क़ल्बे सलीम। अब क़ल्बे सलीम किसे कहते हैं? पहली तफसीर, क़ल्बे सलीम किसका है? साथ साथ दोहराइए, क़ल्बे सलीम उसका है अल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु फ़ी सबीलिल बिर, उसका युनफ़िक़ु मालहु फ़ी सबीलिल बिर। क़ल्बे सलीम उसका है, माल जिस रब ने दिया, इसने माल उसी रब को दिया, उस रब का दिया हुआ माल इसने उसी रब के नाम पे दिया। यह है क़ल्बे सलीम वाला।
इसका दिल दिल है। अहले मोहब्बत की बातें, औलियाए किराम, सिलसिला आलिया, कादरिया राशिदिया, हजरत पीराने पीर हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी रहमहुल्लाह रहमतों वासिया का मुबारक सिलसिला। ख्वाजाए खाजगान शेखुल मशाइख हजरत अक़दस हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह का सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया, हजरत ख्वाजाए खाजगान हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमहुल्लाह का सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, हजरत ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमहुल्लाह का सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया अनवरिया। अल्लाह वालों के ये सलासिल हैं। अल्लाह वालों की मुबारक निस्बतों का हासिल ये है कि ये दिल दिल बन जाए। दिल 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 नहीं तो दल दल है, अगर दिल दिल नहीं तो दल दल है। दल दल से बचाना है, दिल को दिल बनाना है। आईना बनता है, रगड़े जब लाख काटता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। ये क्या वजह है, ये क्या वजह है? छोटी छोटी पथरी तो रुलाती है गुर्दे में, पित्ते में, मसाने में। छोटी सी पथरी रुलाती है, जगाती है, तड़पाती है। ये इतना बड़ा पत्थर, पत्थर की सिल, दिल नहीं पत्थर की सिल, ये क्यों नहीं चढ़ पाता? ये क्यों नहीं रुलाता? ये क्यों नहीं फिक्रमंद करके जगाता? वो पत्थरी तो नजर आती है, इतना बड़ा पत्थर नजर क्यों नहीं आता है? बताइए। संग दिल भी मोम होता है, पत्थर दिल भी, चूंकि पत्थर भी मोम हो जाता है। पत्थर में भी शगाफ पड़ते, पत्थर से भी चश्मे निकलते, मगर वो जिनके दिल पत्थर से सख्त हो, जिनमें इंसानियत की जरा बू ना हो, जो हैवानियत से भी नीचे चले जाए, जो खून बहाए, जो माल इज्जत आबरू को लूटे। बताइए, हैवानियत से भी नीचे गिर गए, नहीं गिर गए? पत्थर दिल भी नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्ती में चले गए। क्या वजह है? पत्थरी नजर आई, ये पत्थर नजर नहीं आता है। जवाब दीजिए। अगर आपकी जवाब देने की, सबकी फिक्र में मशवरे की जरूरत हो तो मैं आपकी तर्जुमानी करता हूं। जवाब ये है कि ये पत्थर दिल, पत्थर की शिल है। ये आले नहीं बताते, वो पत्थरी तो आले बताते हैं। अल्ट्रासाउंड वो मशीनें बताएंगी। अब मैं काफिया बना रहा हूं, आले और अल्लाह वाले। आले नहीं बताते, ये अल्लाह वाले बताते हैं। ये अल्लाह वाले बताते हैं, ये अल्लाह वाले बताते हैं कि ये दिल नहीं पत्थर की सिल है। आम लोग तो कहते हैं वो दिल सेहतमंद है जिसमें दर्द ना हो। अल्लाह वाले कहते हैं जिसमें दर्द नहीं, वो दिल बीमार है। सेहतमंद वो दिल है जिसमें दर्द हो, दर्द मोहब्बत हो, दर्द मोहब्बत इलाही हो, जो दिल दिल बन जाए। अगर दिल दिल नहीं तो दल दल है। मुझे बताइए, दलदल में सुकून होता है? आप जितने वजीफे दलदल में पड़े, अजर मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। सवाब मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून चाहना है तो दलदल से अपने को बचाना है। दलदल से बचाना है तो दिल दिल बनाना है। दिल दिल बन जाए तो मुजफ्फराबाद में भी दलदल नहीं है। दिल दिल नहीं, इस्लामाबाद में बड़ी दलदल है। दिल दिल है। नायब कासिद चपड़ासी भी दलदल में नहीं है। और अगर दिल दिल नहीं, वजारत उज़्मा में बड़ी दलदल है। अगर दिल दिल है, ताजा मजदूरी करने वाला भी दलदल में नहीं। और अगर दिल दिल नहीं, फैक्ट्रियों, कारखानों के, एयरलाइनों के, जाहिरी मसाने, मसना, कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां, हद नजर तक कारोबार फैला है। दुनिया भर में कारोबार फैला है, मगर दिल दिल नहीं तो यहाँ भी दलदल है। ये भी दलदल में है। फरमाइए, दलदल से बचाना है तो दिल
दिल बनाना है। अल्लाह ताला सबको अहले दिल बनाए, जिंदा दिल बनाए, दर्द दिल अता फरमाए। हमने लाहौर में भी कहा, हमने कहा जिंदा दिलाने लाहौर, आपको कहा जाता है हम तस्लीम करते, बेशक लाहौर वाले जिंदा दिल हैं। वहां मियानी शरीफ में ही, सिर्फ मियानी शरीफ कब्रिस्तान में कैसी कैसी हस्तियां आराम फरमा है। खुद हजरत ख्वाजा अली हजवेरी रहमहुल्लाह खुद लाहौर में, और देखिए अल्लाह वाले सुभान अल्लाह, मुल्तान की सरजमीन भी औलिया की सरजमीन, बेशक वो सब जिंदा दिल हैं, मगर कश्मीर भी, मुजफ्फराबाद भी जिंदा दिलों से खाली नहीं है। जिंदा दिल होता कौन है? जिंदा दिल वो है, वो जिंदा ज़ात अल हई अल क़य्यूम, जिस दिल में है वो जिंदा दिल। खालिक जिस दिल में है वो जिंदा दिल है, मखलूक जिस दिल में है वो मुर्दा दिल है। अल्लाह हम सबको जिंदा दिल बनाए, खालिक दिल में आए, हम सबको अपना बनाए, अपने नबी अलैहिस्सलाम की निस्बतों से बहरावर फरमाए। 5 तफसीरें हैं। कल्बे सलीम वाला कौन, ताकि निजात हो जाए, हमें निजात चाहिए। वो फरमाते हैं उसके लिए कल्बे सलीम लाइए, तो अभी इससे फिक्र करना है। अल्लज़ी युरशिदु बनीही इलल हक़। दूसरी तफसीर, कल्बे सलीम उसका है, औलाद जिसने दी है इसने औलाद उसी रब को दे दी। वैसे देखिए माल वाले तो सभी हैं, अल्लाह ताला ने माल दिया है, लेकिन माल दिया है मगर माल वाला हर एक नहीं। माल वाला वो है, माल जिस रब ने दिया, माल इसने उसी रब के नाम पे दिया। औलाद रब ने दी है सबको, औलाद वाला हर एक नहीं है। औलाद वाला वो है, औलाद जिस रब ने दी, इसने औलाद उसी रब के नाम पे दी है। चुनांचे आपने बारहा सुना, दिल तो रब ने हर एक को दिया है, मगर दिल वाला हर एक नहीं है। दिल वाला वो है, दिल जिस रब ने दिया, इसने दिल उसी रब को दे दिया है। ये 2 तफसीर शुरू में क्यों लाए? आयत मुबारका ने बताया माल भी काम नहीं आएगा, औलाद भी काम नहीं आएगी, मगर इस तफसीर में वजाहत की है वो माल काम आएगा जो नेक राह में रब की रजा में खर्च हुआ है, वो औलाद काम आएगी जिनकी नेक तरबियत और अच्छी तालीम आपने दी है। तीसरी तफसीर, अल्लज़ी यकूनु क़ल्बुहु ख़ालियन अनिल अक़ाइदिल बातिला। कल्ब सलीम वाला वो है जो अक़ाइद बातिला, कुफ्र, शिर्क और बिदअत से खाली हो। चौथी तफसीर, अल्लज़ी यकूनु क़ल्बुहु ख़ालियन अनिश शहवातिल्लती तुअद्दी इलन नार। कल्ब सलीम उसका है जो शहवानी, हैवानी ख्वाहिशात से, शैतानी जज्बात से अपने दिल को पाक साफ कर दे। चूँकि ये सब झाड़ियाँ हैं और झाड़ियाँ काट के बालन बनती हैं, जिनके दिल में, जिनकी तबीयत में ख्वाहिशों की झाड़ियाँ, नफसानी हैवानी जज्बात, ये तो झाड़ियां हैं। तो अगर ये होंगी तो काट के बालन बनेंगी, ये खुद भी आग में जाएगा। हम आग वाले नहीं, जन्नत के बाग वाले। हमें चाहिए अपने दिल को दिल बनाएं, पाक रखें। अब गौर फरमाइए, 5वीं तफसीर, अल्लज़ी यकूनु क़ल्बुहु ख़ालियन अम्मा सिवल्लाह। अल्लाह वालों की बातें, अहले दिल की बातें, औलियाए किराम की बातें। कश्मीर भी औलियाए किराम की सरजमीन है। कश्मीर अल्लाह जन्नत है, जन्नत नज़ीर है। काफिर का तो कोई हक उसमें नहीं है। कितना जुल्म ढाया जा रहा है, कितना जुल्म। बर्बरियत नहीं कहना जुल्म को, बर्बरियत इंसाफ है। बर्बर तो मुसलमान, बर्बर वो हैं जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की। ये काफिरों ने उड़ा दी बात, और हमने भी जुल्म को बर्बरियत कहा। बर्बरियत है ना इंसाफ है, वो शफ़ाकियत, बहीमियत, हैवानियत। बर्बरियत तो इंसाफ है। हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद रहमहुल्लाह बर्बर थे, मूसा बिन नज़ीर रहमहुल्लाह बर्बर थे, हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह बर्बर है। ये तो सब इस्लाम के खुद्दाम, ये वो हस्तियां हैं बर्बर जिन्होंने डूबे हुए इंसानों को जुल्म सितम में पिसे हुए इंसानों को निकाला, इंसाफ की बुलंदियों पे पहुंचाया। इसलिए जुल्म को कभी बर्बरियत नहीं कहना। बर्बरियत कहना ये खुद बड़ा जुल्म है। बर्बरियत इंसाफ है। बर्बरियत उनको बहीमियत कहें, हैवानियत,
सफाकियत, बहीमियत, दरिंदगी, जो भी आप नाम दें जुल्म है। तो चुनाचे आप गौर फरमाइए, कल्बे सलीम उसका है जिसका दिल अल्लाह के गैर से खाली हो, गैरुल्लाह से खाली दिल दिल है। सुभान अल्लाह। चुनाचे देखिए, गौर फरमाइए, जिस तरह कश्ती और पानी लाजिम और मलजूम है, मगर कब तक, जब तक पानी कश्ती से बाहर हो, ये पानी कश्ती के लिए मुफीद है, मगर यही पानी कश्ती में आया तो डबोएगा। दिल में अल्लाह का गैर ना हो, दिल के अंदर अल्लाह ही हो। अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु। इसी को हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये इसमें आज़म है, इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये इसमें आज़म है। अल इस्मुल आज़म हुवल्लाह बिशर्त अन तक़ूल अल्लाह व लैसा फ़ी क़ल्बिका सिवल्लाह। ये इसमें आज़म है अल्लाह 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 कह के तेज लहरों में, तेज बहाव के दरिया में कदम रख दो, जुर्रत नहीं है कि वो रास्ता रोक सके, वो यूं उठाएगा खादिम बन के पहुंचे। अल्लाह कहकर आप शेर पर हाथ रखिए, वो आपकी सवारी बनेगा, मंजिल पे पहुंचाएगा। अल्लाह, ये कब इसमें आज़म बनता है, जब आप अल्लाह कहें, आपका दिल गैरुल्लाह से खाली हो। दिल मेरा हो जाए एक मैदान हो, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, और मेरे तन में बजाए आबो गिल, दर्दे दिल हो, दर्दे दिल हो, दर्दे दिल, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। 3 अहादीस मुबारका भी कुछ कुछ तिलावत की तौफीक हुई है। हजरत मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, हज़रत अल्लामा नववी रहमहुल्लाह के हवाले से फरमाते हैं, हजरत नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इत्तफ़क़ल उलमाउ अला इज़्म मौक़ि हाज़िल हदीस व कसरति फ़वाइदिही फ़इन्नहु अहदुल अहादीस अल्लती अलैहा मदारुल इस्लाम क़ील हिया सलासुन हदीसुल अअमाल बिन्नियात व हदीसु मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी व हदीसु अला व इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ा। ये हदीस पाक भी अज़ीम शान कसीरुल फ़वाइद 3 अहादीस मुबारका में से एक है। वो 3 अहादीस मुबारका जिन पर इस्लाम का दारो मदार है, तो उनमें से ये हदीस पाक जिसमें दिल का तज़किरा है, बदने इंसानी में गोश्त का लोथड़ा, अगर ये ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है, ये खराब है तो सारा जिस्म खराब है। तो फरमाइए, एक कल्ब है, एक कालिब है, एक कल्ब है अंदर दिल, एक कालिब है बदन। कल्ब बादशाह है, कालिब ये रियाया है। अगर आप देखते हैं आंखें गलत देख रही हैं, जुबान गलत बोलती है, तो माना यह है कि बादशाह अंदर खराब है, दिल दिल नहीं, इसलिए आज़ा व जवारे भी दलदल में है। ये अलामत है, कदम का गलत चलना, कान का गलत सुनना, जुबान का गलत बोलना, आंख का गलत देखना, इस बात की अलामत है कि दिल दिल नहीं, पत्थर की सिल है, ये दलदल है। दिल दिल होगा, दिल अल्लाह जल्ला शानो का मुती व फरमाबरदार, तो पूरा जिस्म अल्लाह ताला की ताअत में होगा। दूसरी हदीस पाक, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तीसरी हदीस पाक, इस्लाम का हुस्न ये है कि लायानी चीज़ों से अपने को बचाया जाए। अल्लाह जल्ला शानो सबसे राज़ी हों, सबकी हाज़री कबूल फरमाए।
पढ़ी लिखी हस्तियाँ, लिखे पढ़े हजरात जलवा अफरोज रहे, उनकी दस्तारबंदी, इनामात की तकसीम, उनके वालिद माजिद और मस्तूरात तक आवाज़ पहुँचती है। ये दुआ हमने ज़रूर मांगना है, अल्लाह ताला इन लिखे पढ़ों की बरकत से सबको लिखा पढ़ा बनाए। मेरा दावा है और आप तस्दीक फरमाएंगे, लिखे पढ़े लोग अब कम हैं, लिखे पढ़े कम हैं। लिखा पढ़ा वो होता है जो तहज्जुद भी पढ़े, जो फजर में भी ना उठे, जो फ़र्ज नमाज भी ना पढ़े। खाली जगह पूरा कीजिए, जो फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ता वो लिखा पढ़ा है या गिरा पड़ा? ये हकीकत है। मेरे पास चूंकि अमानत है, मैं अर्ज करूंगा आपसे एक इजाजत, चूंकि सब हस्तियां, मेरे दिल में बड़ा एहतराम, अच्छा मैं बड़ा लुत्फ उठा रहा हूँ, बहुत जायका पा रहा हूँ, मैं बार बार अपनी निगाहों को खूब खूब फैज़याब कर रहा हूँ, दिल से दिल को राह है। मैं एक बात की मजीद इजाजत चाहूंगा, तबीब और मुआलिज को क्या करना चाहिए? मर्जी की दवा देनी चाहिए या मर्ज की? मुआलिज और तबीब क्या करें? मर्जी के नुस्खे लिखे या मर्ज के? तो मर्ज का नुस्खा लिख रहा हूं। लिखे पढ़े कम हैं, लिखा पढ़ा वो है जो तहज्जुद में उठता है, जो फजर में भी नहीं उठता, फर्ज नमाज के लिए नहीं उठता, वो लिखा पढ़ा है या गिरा? और ये अलग जुल्म है, गिरे पढ़ों को लिखा पढ़ा कहना अलग जुल्म है। फरमाइए, मेरा दावा है, आप इसकी तस्दीक या तरदीद फरमाइए। मुआशरे में लिखे पढ़े कम हैं, चूंकि दुआ का वक्त है, अल्लाह ताला से मांगने लगे हैं सबको रब लिखा पढ़ा बनाए, इसलिए कि लिखे पढ़े कम हैं कि लिखे पढ़े मुआशरे में होते तो अदालतें वीरान, कचहरियां वीरान, थाने वीरान होते। लिखे पढ़ों का क्या काम है? वो किसी की जमीन क्यों दबाएं, वो किसी का हक क्यों फंसाएं, वो किसी पे जुल्म क्यों करें? वहां तो वो जाए जो दूसरे का हक दबाए। बताइए, लिखे पढ़े मुआशरे में होते तो रिश्वत ना होती। लिखा पढ़ा आदमी रिश्वत लेता, लिखा पढ़ा सूद लेता, लिखा पढ़ा झूठी कस्में उठाता, लिखा पढ़ा आदमी झूठी गवाहियां देता, लिखा पढ़ा माँ बाप का दिल दुखाता, लिखा पढ़ा आदमी अपने से बड़ों की निस्बत को, उनके रिश्तों को पांव तले रोक देता। लिखे पढ़े मुआशरे में कम हैं। जरा फरमा दीजिए, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ तो बात वाज़े हो गई कि मुआशरे में लिखे पढ़े कम हैं। अल्लाह ताला गिरे पढ़ों को लिखा पढ़ा बनाए, उठाए अपना बनाए। कबूलियत दुआ का वक्त है, हक़ तआला शानहू उठे हुए हाथों को कबूल फरमाए। और दुआएं पहले मांगी हैं। हमारे अजीज का क्या नाम है जिन्होंने दुआ कराई? माशाअल्लाह कितनी प्यारी दुआ। हाफिज मेहर अली, कितना प्यारा नाम, मेहर अली एहसान, बहुत प्यारा नाम।